तहरीक-ए-इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को नाम भिजवा दिए हैं और कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम तजवीज़ किए गए हैं, जबकि सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज़ और ओन अब्बास के नाम भी तजवीज़ किए गए हैं। बानी पीटीआई दो नामों की हतमी मंजूरी देंगे। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक एक रुकन शामिल होगा। बानी पीटीआई का तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को नाम भिजवा दिए हैं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम तजवीज़ किए गए हैं। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज़ और ओन अब्बास के नाम भी तजवीज़ किए गए हैं, जबकि बानी पीटीआई दो नामों की हतमी मंजूरी देंगे और जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक एक रुकन शामिल होगा। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, आगाह कीजिएगा, कब तक ये दो नाम जो हैं वो फाइनलाइज कर लिए जाएंगे? जी देखिए, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है 26वीं आइनी तरमीम के बाद उसकी तश्कीली 9 होनी है और उसमें 4 जो अरकान हैं वो पार्लियामेंट से हैं, जिसमें 2 अपोजिशन से हैं और 2 जो है वो हुकूमती जो बेंचेस है वहाँ से हैं। इससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और चेयरमैन सेनेट को खतूत अरसाल किए गए थे, जिसमें जुडिशल कमीशन के मेंबरान के लिए जो है वो नाम तलब किए गए थे। इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका और उसके बाद जो सेनेट और कौमी असम्बली में जो पार्लिमानी कमेटियां हैं उनका इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो कौमी असम्बली से जो नाम तजवीज़ किए हैं उसमें उमर अयूब का नाम है, असद कैसर का नाम है और आमिर डोगर का नाम जो है उसमें शामिल हैं। इसी तरह सेनेट से जो है वो सेनेटर शिबली फराज हैं, सेनेटर मोहसिन अजीज़ और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी के नाम जो है वो तजवीज़ किए गए हैं। बाकायदा तौर पर ये नाम जो है वो आज जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सलमान हकम राजा वो बानी पीटीआई से जो है वो ये डिस्कस करेंगे और बानी पीटीआई जो है वो इन दोनों में से यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में से एक और इसके अलावा कौमी असम्बली में से एक रुकन का बाकायदा तौर पर जो है वो इंतखाब करेंगे और इस पर जो दो नाम होंगे वो बाकायदा तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को जो है वो अरसाल कर दिए जाएंगे। और यूँ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो 26वीं आइनी तरमीम थी उसकी जो है मुखालफत की गई थी पार्लिमानी कमेटी में, जब चीफ जस्टिस का तकर्रुर था उसमें इसकी मुखालफत की गई थी, यानी कमेटी का बाइकाट किया गया था। तमाम जो जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है उसमें ये फैसला किया गया है। आगाह कर रहे थे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर की पहले धमकियां और फिर जल्द से जुलूसों से गायब हो जाना मामूल की कार्रवाई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों शख्सियात नूरा कुश्ती और किसी माफ़ी तलाफ़ी की खबर देते हैं। ये सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, ये सब जाली केसेस हैं, हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, वो जल्द रिहा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जेल के अंदर बिजली बंद कर दी जाती है, खाना नहीं दिया जाता, जिससे उनको मतली हुई, उनका पानी बंद किया गया। सेनेट और अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि जो भी हो रहा है वो गलत और आवाम के खिलाफ है। अमन अमान की सूरत हाल और महंगाई लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। वो ATC रावलपिंडी में मीडिया टॉक कर रहे थे। ये सब के सब जाली केसेस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हम लोग खड़े हैं, बहुत जल्द वो रिहा होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सारों को सलाम पेश करते हैं, ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इमरान खान साहब के जेल के अंदर सेल के अंदर बिजली बंद की गई, उनका पानी बंद किया गया है, उनका खाना जो है वो सही मयार का नहीं है, उनको क्या मतली होती है उस खाने से हुई है। जो भी हो रहा है मेरा ख्याल है कि ये गलत हो रहा है, ये मुल्क के अवाम के खिलाफ हो रहा है। जो महंगाई की सूरत हाल है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये सूरत हाल ज़्यादा देर चल नहीं सकती और जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है वो बैसाखियों पे है और ऐसी हुकूमत जो बैसाखियों पे हो वो चल तो शायद दे लेकिन दौड़ नहीं सकती। वफाकी वज़ीर असद उमर ने किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी। कहा, मेरी सदर आसिफ अली जरदारी से कोई मुलाकात नहीं हुई। असद उमर ने फवाद चौधरी को लफ्जी गोलाबारी कम करने का मशवरा दिया। बोले, फवाद चौधरी सीनियर सियासतदान हैं, थोड़ा कूल रहें। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी को जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? मैं लाहौर बैठा हूँ, जरदारी साहब के साथ मुलाकात हो गई, कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। फवाद चौधरी साहब सियासतदान है और सिर्फ ऐसे वैसे सियासतदान नहीं, बड़े सियासतदान हैं। लेकिन फवाद चौधरी का परसों मुझे मिला था इधर अदालत में, हमारा केस साथ लगा हुआ था।
उसको मैंने कहा तू फायरिंग अपनी काम कर, वो गोलाबारी ज़्यादा कर रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें, आपका जमहूरी हक है कि वज़ीर आला हाउस में बैठकर मीटिंग करें। PTI वाले बताएं वो खैबर पख्तूनख्वा में किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। पेशावर में आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी था, ना तेल के पैसे। पाक फौज ने आकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अगर फौज आकर हर बार मदद करेगी तो सिविल हुकूमत क्या किरदार बाकी रह गया है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो खुलेआम करें, मैदान में मीटिंग्स कर रहे हैं, किसको नहीं पता। आप जब कहते हैं कि जी हम तो मीटिंग्स भी नहीं कर रहे, तो आप किस लिए वहाँ पर हैं? मतलब है कि आप वहाँ पर बैठी हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल करें, आपका जमहूरी हक है, आप मीटिंग्स करें। आप पेशावर में किसके लिए जलसा करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? मैं कल पेशावर में एक फैक्ट्री में गया जहाँ पर 3 दिन से आग लगी हुई है और उस आग को नहीं बुझाया जा सका। 2 जो फायर ब्रिगेड्स आए उसमें मुझे उस फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि एक में टैंक में पानी नहीं था, दूसरे ने कहा कि बस मैं दूसरा राउंड नहीं लगा सकता कि मेरे पास तेल के पैसे भी नहीं हैं। तो लिहाजा ये तो हमारी सूरत हाल है जहाँ पर जो है हमने जो है हमारे एमरजेंसी सूरत हाल है। वहाँ पर एयरफोर्स ने और पाक फ़ौज ने आकर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फैक्ट्रियों में भी फ़ौज और एयरफोर्स आग बुझाए। तो मुझे बताएं कि फिर ये सिविल हुकूमत का क्या काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सानिया निश्तर सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गईं। सानिया निश्तर ने जिनेवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत के बायस इस्तीफ़ा दिया। सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट को मौसूल। सानिया निश्तर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थीं। ये खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सानिया निश्तर सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गईं। सानिया निश्तर ने जिनेवा बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत के बायस इस्तीफ़ा दिया। FBR ने मुल्क के 56 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के नए रेट्स की वैल्यूएशन कर दी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं। ज़िला वज़ीराबाद की तहसील अलीपुर चट्टा में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी एकड़ की कीमत 60,39,000 रुपये तक मुकर्रर की गई है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा, वैल्यूएशन कर दी गई है और उसमें कौन कौन से बड़े शहर शामिल हैं? जी, FBR की जानिब से तकरीबन 2 साल के बाद मुल्क के 56 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जारी की गई है। इससे कबल FBR तकरीबन 42 शहरों की सालाना बुनियादों पर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन किया करता था, लेकिन इसमें मज़ीद 14 शहरों को ऐड ऑन किया गया है और 2 साल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जारी की गई है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जारी की गई है इसमें तकरीबन जो मार्केट रेट है और सरकारी रेट है इसमें तकरीबन 75% तक का जो गैप था उसको ख़त्म कर दिया गया है और इस वक्त जो सरकारी रेट हैं वो मार्केट रेट के बराबर के करीब ला खड़े किए हैं। FBR की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं इसमें 56 बड़े शहर हैं, जिसमें से 14 शहर नए शामिल किए गए हैं। जो 14 नए शहर शामिल किए गए हैं इसमें पंजाब के ज़्यादातर शहरों को शामिल किया गया है। अगर बात कर ली जाए कि जो 14 नए शहर शामिल किए गए हैं उसमें खानेवाल, जंग, नारोवाल और जो दीगर इलाके हैं उसको शामिल किया गया है। मियाँ वाली और इसके साथ जो खुशाब है, इन इलाकों को भी अब प्रॉपर्टी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। FBR की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो बाकी शहर हैं जिनकी अभी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं हुई उनका प्रोसेस अभी जारी है और वो मज़ीद 2 से 3 रोज़ में ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। FBR की जानिब से जो 56 शहरों की लिस्ट जारी की गई है इसमें मोस्टली वो शहर हैं जो 42 शहर थे। इनकी लिस्ट पहले 2022 में जारी की गई थी और उसको रिवाइज किए बगैर दोबारा FBR की जानिब से नोटिफिकेशन SRO जारी कर दिया गया है, लेकिन 14 शहरों के लिए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कर दी गई है। जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की गई है इसका बेसिक पर्पज़ जो सरकारी रेट हैं उसमें कमर्शियल और उसमें रेजिडेंशियल और जो आम प्रॉपर्टी है उनके रेट निरखों का तयन करके उस पर टैक्स आयद करना है। जो रेट नए आयद किए गए हैं इसके मुताबिक अब 1 नवंबर से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और FBR नए रेट्स के मुताबिक ही टैक्स वसूली करेगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो 56 शहर हैं इसके मजमूई तौर पर जो टैक्स इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन 80 से 100 अरब रुपए के करीब इसका मजमूई तौर पर 1 साल के दौरान टैक्स इम्पैक्ट आएगा और इसकी जो वैल्यूएशन अभी इनकम्प्लीट है इसको आइंदा 2 से 3 रोज़ में कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। अगर बात कर ली जाए
एफबीआर की जानिब से जो मजमूई तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है 56 शहरों में, इसमें मुल्क के जो तमाम बड़े शहर हैं जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, 56 शहरों की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की गई है। इससे कबल हर साल एफबीआर की जानिब से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जाती थी, लेकिन अब 2 साल के बाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की गई है। साथ अब ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से एक कंस्ट्रक्शन पैकेज तैयार किया जा रहा है जो कि जल्द अनाउंस किया जाएगा, लेकिन जो एफबीआर है उनकी कर दिया जाएगा। मुदस्सिर अली राना आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कराची में बल्दियाती काउंसिल से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आ गई। कराची की यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज़ बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम। ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है बल्दियाती यूसीज अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहीं। कराची की 247 में से 105 यूसीज ने रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में ये सब कुछ सामने आया है। मजीद क्या कहा गया है, मोहम्मद अशद कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। अशद, बताइएगा, ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ सामने आया है, इंकिशाफ हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता दौर के बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी से मुतालिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कराची की यूनियन कमेटीज आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूरत हाल को देख कर कहा जा सकता है कि बल्दियाती यूनियन कमेटीज गैर पायदार मॉडल है, जबकि बल्दियाती यूसीज अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में भी नाकाम रही। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 247 में से 105 यूसीज ने रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया। जिन 142 यूसीज ने माली हिसाबात का रिकॉर्ड दिया, उनमें से 69 ने जो है वो मुकम्मल दस्तावेजात जो थे वो फराहम नहीं किए, जबकि कराची की मुख्तलिफ बल्दियाती काउंसिल्स में मंसूबा तादाद से ज्यादा मुलाजिम भी रखे गए। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि यूनियन काउंसिल्स ने सर्टिफिकेट के इजरा में 3 करोड़ 74 लाख रुपए कम सरकारी खजाने में जमा कराए, जबकि बल्दियाती काउंसिल्स ने मुख्तलिफ मद में करोड़ों रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता खराजात भी किए। जी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ना ला सकी। हुकूमत का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी ऐवानों में लॉबिंग का फैसला। हुकूमत ने लॉबिंग के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। कमेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की माफ़ी, रिहाई और वतन वापस भेजने के हक में लॉबिंग करेगी। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, अब अमरीकी ऐवानों में लॉबिंग का फैसला कर लिया गया है? देखिए इकरा, ये सफारती महाज पर दफ्तर खारजा की और वज़ीर खारजा की नाकामी है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रिहाई के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से ख़त लिखा गया था उसको यकसर जो है मुस्तरद किया गया है। और अमरीकी हुक्काम ने ज़राए ने बताया है कि दफ्तर खारजा को आगाह किया और इस बात का जो इकरार है वो वज़ीर खारजा इसहाक डार ने ख़ुद भी किया है। अब ये फ़ैसला किया गया है कि लॉबिंग की जाएगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, तो जाने से पहले उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो कैदियों की रिहाई कर दे या अपनी जो चाहे कैदियों को आज़ाद कर सकता है। लेकिन ये दरख्वास्त जो है उन्होंने मुस्तरद की है और ये हुकूमत को सफारती महाज पर बड़ी नाकामी हो चुकी है। इसके साथ साथ जो नायब वज़ीर आज़म है और वज़ीर खारजा है उनकी भी जो सफारती महाज पर नाकामी है। साथ में जो अमरीकी हुक्काम है वो वैसे भी दफ्तर खारजा को मुख्तलिफ महाजों पर टफ टाइम दे रहे। इससे पहले भी एक पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर गिरफ्तार हुए थे, आसिफ मर्चेंट के जो डिटेल्स है अब तक दफ्तर खारजा के साथ तर्जुमान के बकौल शेयर नहीं किए गए। तो ये मजमूई तौर पर जो हमारे रिलेशंस है यूएस के साथ उसकी सूरत हाल है। और अब ये फैसला किया गया है कि लॉबिंग की जाएगी। ताहम अब तक जो है ये मामला वाज़िह नहीं हो रहा कि रिहाई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कब होगी, लेकिन जो वज़ीर आज़म का ख़त है उसको अक्सर मुस्तरद किया गया है और अब लॉबिंग का फैसला किया गया है। और ये जो वज़ीर खारजा है उनकी जानिब से ख़त को मुस्तरद कर दिया गया और लॉबिंग का फैसला कर लिया गया। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया। जनूबी अजला में अदालतों जजेस की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? DIG लीगल ने जवाब दिया, अदालतों, जजेस और उनकी रिहाइशगाहों की सिक्योरिटी को बढ़ाया है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान ककाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, समाअत का हवाल बताइएगा और दोनों के माबैन क्या मुकालमा रहा? जी बिल्कुल, KP बार काउंसिल ने जो है एक दरख्वास्त दायर की है खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से और आज इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत 2 रुकनी बेंच ने की है जिसमें जस्टिस एजाज अनवर भी शामिल थे। इस दौरान जो है KP बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, एडिशनल एडवोकेट जनरल, DIG लीगल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी अदालत में जो है वो पेश हुए। जो जस्टिस एजाज अनवर है उन्होंने इस्तफसार किया कि जनूबी अजला में जो खुसूसी तौर पर अदालतें हैं, जजेस है, उनकी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। जिस पर DIG लीगल ने कहा कि अदालतों, जजेस और उनकी रिहाइशगाहों की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जजेस की नकल हरमत के दौरान जो है सिक्योरिटी